नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से चतुर्दश अध्याय में। अथ चतुर्दशो अध्याय। इस अध्याय में है विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचु व्यास शिष्य महाभाग कथयतं प्रमाणतः कैः पुष्पैः पूजितः शंभुः किं किं यच्छति वै फलम्। तो ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप सब प्रणाम, हमें यह बताएं कि किन किन पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत उवाच शौनकाद्याश्च ऋषयः शृणुतादरतो अखिलं कथयाम यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। एष एव विधिः पृष्टो नारदेन महर्षिणा प्रोवाच परम प्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। तो सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आप सब अब आदर पूर्वक सुनिए। मैं बड़े प्रेम से पुष्पार्पण की विधि आपको बता रहा हूँ। देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने बड़े ही प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मोवाच कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शंखपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मी कामो अर्चयेत् शिवम्। एतैश्च लक्षसंख्याकैः पूजितश्चेद् भवेत् शिवः पापहानिस्तथा विप्र लक्ष्मीः स्यान्नात्र संशयः। 20 कमलानां तु प्रस्थमेकम् उदाहृतं बिल्वो दलसहस्रेण प्रस्थार्धं परिभाषितं शतपत्रसहस्रेण प्रस्थार्धं परिभाषितं फलैः षोडशभिः प्रस्थः फलमटङ्कदश स्मृतः। अनेनैव तु मानेन तुलामारोपयेद्यदा सर्वान् कामान् वाप्नोति निष्कामश्चेत् शिवो भवेत्। राजस्य कामुको यो वै पार्थिवानां च पूजया तो यशेच्छङ्करं देवं दशकोट्या मुनीश्वराः। लिङ्गं शिवं तथा पुष्पम् अखण्डं ताण्डुलं तथा चर्चितं चन्दनेनैव जलधारां तथा पुनः प्रतिरूपं तथा मन्त्रं बिल्वीदलमनोत्तमम् अथवा शतपत्रं च कमलं वा तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा प्रोक्तं विशेषेण पुरातनैः सर्वकामफलं दिव्यं परत्रेहापि सर्वथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले को कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1,000 बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। और जब इसी मान से पत्र पुष्प आदि को तुला पर रखें तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। और यदि निष्काम भावना से युक्त है तो वह इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों,
जो राज्य प्राप्त करने का इच्छुक है उसको 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। तदनंतर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे अच्छे बिल्व पत्र अथवा शतपत्र और कमल पुष्प समर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। धूपम दीपम च नैवेद्यम अर्घम चारार्तिकम तथा प्रदक्षिणां नमस्कारं क्षमापन विसर्जने कृत्वा सांगं तथा भोज्यं कृतं येन भवेदिह तस्य वै सर्वथा राज्यं शंकरः प्रददाति च। प्राधान्यकामुको यो वै तदर्थेनार्चयेत् पुमान् कारागृहगतो यो वै लक्ष्येनैवार्चयेद्धरम्। रोगग्रस्तो यदा स्याद्वै तदर्थेनार्चयेत् शिवं कन्याकामो भवेद्यो वै तदर्थेन शिवं पुनः। विद्या कामस्तथा यः स्यात् तदर्थेनार्चयेत् शिवं वाणी कामो भवेद्यो वै घृतेनैवार्चयेत् शिवम्। उच्चाटनार्थं शत्रूणां तन्मितेनैव पूजनं मारणे वै तु लक्ष्येण मोहने तु तदर्थतः। सामन्तानां जये चैव कोटिपूजा प्रशस्यते राज्ञामयुतसंख्यं च वशीकरणकर्मणि। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा दिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनने का इच्छुक है वह ऊपर बताई गई इन सब विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का यथाविधि पूजन किया करे। कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव का पूजन करना चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह उसके भी आधे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करे। और जो वाणी का अभिलाषी हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार आदि कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान बताया गया है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव का पूजन करना प्रशस्त माना गया है और राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करने का विधान बताया गया है। यशसे च तथा संख्या वाहनाद्यैः सहस्रिका मुक्तिकामोऽर्चयेत् शम्भुं पंचकोट्या सुभक्तितः ज्ञानार्थी पूजयेत् कोट्या शंकरं लोकशंकरं शिवदर्शनकामो वै तदर्थेन प्रपूजयेत् तथा मृत्युंजयो जाप्यः कामनाफलरूपतः पंचलक्षो जपो यर्हि प्रत्यक्षं तु भवेत् शिवः। लक्षेण भजते कश्चित् द्वितीये जातिसंभवः तृतीये कामनालाभश्चतुर्थे तं प्रपश्यति पंचमं च यदा लक्ष्यं फलं यच्छत्य संशयं
अनेनैव तु मन्त्रेण दशलक्षे फलं भवेत्। मुक्तिकामो भवेद्यो वै दर्भैश्च पूजनं चरेत्। लक्ष्यसंख्या तु सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषिसत्तम। आयुः कामो भवेद्यो वै दूर्वाभिः पूजनं चरेत्। पुत्रकामो भवेद्यो वै धतुरकुसुमैश्चरेत्। रक्तदण्डश्च धतूरः पूजने शुभदः स्मृतः। अगस्त्यकुसुमैश्चैव पूजकस्य महत्यशः। भुक्तिमुक्तिफलं तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि। अर्कपुष्पैः प्रतापश्च कुब्जकल्हारकैस्तथा। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि यश प्राप्त करने के लिए भी उतनी ही संख्या कही गई है, अर्थात 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन। और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव लिंगों की पूजा बताई गई है। मोक्ष चाहने वाले को 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा बताई गई है। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करे और शिव का दर्शन प्राप्त करने का इच्छुक उसके आधे कमल पुष्प से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर भगवान शिव का दर्शन होता है। और जब 5वें लाख का जप पूरा होता है तब भगवान शिव जप का फल निस्संदेह प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, शिव की पूजा में सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में बहुत शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कल्हार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। जपा कुसुम पूजा तो शत्रुणाम मृत्युदा स्मृता। रोगोच्चाटन कानिह कर वीराणि वै क्रमात्। बंधुकैर्भूषणावाप्तिर्जात्या वाहन संशयः। अतसी पुष्पकैर्देवं विष्णुवल्लभतामियात्। शमीपत्रैस्तथा मुक्तिः प्राप्यते पुरुषेण च। मल्लिका कुसुमैर्दत्तैः स्त्रियं शुभतरां शिवः। यूथिका कुसुमैः शस्तैर्गृहं नैव विमोच्यते। कर्णिकारैस्तथा वस्त्रसम्पत्तिर्जायते नृणां। निर्गुण्डी कुसुमैर्लोके मनो निर्मलतां व्रजेत्। बिल्वपत्रैस्तथा लक्षैः सर्वान् कामान् अवाप्नुयात्। शृङ्गारहारपुष्पैस्तु वर्धते सुखसम्पदा। ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशयः। राजिका कुसुमानीह
शत्रूणां मृत्युदानि च येषां लक्ष्यं शिवे दद्याच्च विपुलं फलं विद्यते कुसुमं तन्न यन्नैव शिववल्लभं चम्पकं केतकं हित्वा त्वन्यत् सर्वं समर्पये। आगे बताते हैं कि गुड़हल अर्थात जपा कुसुम फूलों से की हुई पूजा शत्रु विनाशक बताई गई है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक यानी गुल दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। आतसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। सेंधुआरी या शेफालिका के फूलों से लोक में शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्रों से पूजन करने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हार श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए। अतः परम च धान्यानां पूजने शंकरस्य च प्रमाणं च फलं सर्वं प्रीत्या शृणु च सत्तम। तण्डुलारोपणे नृणां लक्ष्मी वृद्धिः प्रजायते अखण्डितविधौ विप्र सम्यक् भक्त्या शिवोपरि। षट्के नैव तु प्रस्थानं तदर्धेन तथा पुनः फलद्वयं तथा लक्ष्यमानेन समुदाहृतं। पूजां रुद्रप्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुन्दरं शिवोपरि न्यसेत् तत्र तण्डुलार्पणमुत्तमम्। उपरि श्रीफलं त्वेकं गन्धपुष्पादिभिस्तथा रोपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजा फलं भवेत्। प्राजापत्यद्वयं रौप्यमाशसंख्या च दक्षिणा देया तदुपदेष्ट्रे हि शक्त्या वा दक्षिणामता। आदित्यसंख्यया तत्र ब्राह्मणान् भोजयेत् ततः लक्षपूजा तथा जाता। सांगम च मंत्रपूर्वकं शतमष्टोत्तरं तत्र मंत्रे विधिरुदाहृतः। तिलानां च फलं लक्ष्यं महापातकनाशनम्। 11 फलैरेव लक्ष्यमानमुदाहृतम्। पूर्ववत् पूजनं तत्र कर्तव्यं हितकाम्यया। भोज्या वै ब्राह्मणास्तदस्मादत्र कार्यानरेण हि महापातकजं दुःखं तत्क्षणात् नश्यति ध्रुवम्। आगे बताते हुए पूजा विधि कहते हैं ब्रह्मा जी के हे सत्तम। अब इसके अनंतर शंकर के पूजन में धान्यों का प्रमाण तथा उनके अर्पण का फल ये सब प्रेम पूर्वक सुनिए।
हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रुद्र प्रधानमंत्री से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाए और उसी पर चावल रखकर समर्पित करे तो उत्तम है। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करे तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा माश संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा दे दी जाए। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न हो जाती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। 1 लाख पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल यानी 64 माशा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पहले की तरह पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येण परमा शिवे प्रस्थानमाष्टकं चैव तथा प्रस्थार्धकं पुनः फलद्वययुतं तत्र मानमेतत् पुरातनं यव पूजा च मुनिभिः स्वर्गसौख्याविवर्धिनी प्राजापत्यं ब्राह्मणानां कर्तव्यं च फलेप्सुभिः गोधूमान्यैस्तथा पूजा प्रशस्ता शङ्करस्य वै सन्ततिर्वर्धते तस्य यदि लक्षावधिः कृता द्रोणार्धेन भवेल्लक्ष्यं विधानं विधिपूर्वकं मुद्गानां पूजने देवः शिवो यच्छति वै सुखं प्रस्थानं सप्तकेनैव प्रस्थार्धेनाथवा पुनः फलद्वययुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातनैः ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्रसंख्या प्रमाणतः प्रियङ्गुपूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थकामा वर्धन्ते पूजा सर्वसुखावहा प्रस्थैकेन च तस्योक्तं लक्ष्यमेकं पुरातनैः ब्रह्मभोजं तथा प्रोक्तं अर्कसंख्या प्रमाणतः राजिका पूजनं शम्भोः शत्रोर्मृत्युकरं स्मृतं सर्षपाणां तथा लक्ष्यं फलैर्विंशतिसंख्यया तेषां च पूजनादेव शत्रोर्मृत्युरुदाहृतः आढकीनां दलैश्चैव शोभयित्वार्चयेत् शिवम् वृता गौश्च प्रदातव्या बलिवर्दस्तथैव च मरीचिसम्भवा पूजा शत्रोर्नाशकरी स्मृता आढकीनां दलैश्चैव रञ्जयित्वार्चयेत् शिवं नानासुखकरी हेषा पूजा सर्वफलप्रदा। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। यव यानी जौ। 8.5 प्रस्थ और 2 पल यानी 8.5 सेर 13 माशा जौ प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाली बताया है। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत
चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। विधानतः आधा द्रोण यानी 8 सेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख मानी जाती है। शेष विधान सब विधि पूर्वक करने चाहिए। 1 लाख मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल यानी 7.5 सेर 13 माशा मूंग संख्या में 1 लाख होती है। ऐसा प्राचीन लोगों की मान्यता है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंगु काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म, अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि 1 प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अनंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। 20 पल यानी 30 माशा भर सरसों के दाने 1 लाख दाने के बराबर बताए गए हैं। उन 1 लाख सरसों के दानों से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक मानी जाती है। अरहर की पत्तियों से भी शिव को सुशोभित करके उनका पूजन करना बताया गया है। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गऊ और 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीच यानी काली मिर्च से की गई शिव की पूजा भी शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। और अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा कहते हैं करनी चाहिए। और यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। इन सब को पढ़ने के बाद तात्पर्य यही है कि जिसके पास जो जब सुलभ हो, एक नियत मात्रा में या जितना हो सके उतना प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। जो कुछ है ही प्रभु का, तेरा तुझको अर्पण, जो भी है, फिर चाहे वो फूल है, पत्ता है, अन्न है, दाना है, सब ईश्वर का है। धान्यमानमिति प्रोक्तम मया ते मुनिसत्तम, लक्ष्यमानं तु पुष्पाणां शृणु प्रीत्या मुनीश्वर। प्रस्थानां च तथा चैकं शङ्खपुष्पसमुद्भवम् प्रोक्तम व्यासेन लक्ष्यम हि सूक्ष्ममानप्रदर्शिना। प्रस्थैरेकादशैर्जातिलक्ष्यमानं प्रकीर्तितं, यूथिकायास्तथा मानं राजिकायास्तदर्धकं। प्रस्थैर्विंशतिकैश्चैव मल्लिकामानमुत्तमं, तिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थान्यूनं तथैव च। ततश्च त्रिगुणं मानं करवीरभवे स्मृतं, निर्गुण्डिकुसुमे मानं तथैव कथितं बुधैः। कर्णिकारे तथा मानं शिरीषकुसुमे पुनः, बन्धुजीवे तथा मानं प्रस्थानां दशकेन च। इत्याद्यैर्विविधैर्मानं दृष्ट्वा कुर्यात् शिवार्चनं, सर्वकामसमृद्ध्यर्थं मुक्तयर्थं कामनोज्झितः। अतः परं प्रवक्ष्यामि धारापूजाफलं महत्, यस्य श्रवणमात्रेण कल्याणं जायते नृणां। विधानपूर्वकं पूजां कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै, पश्चाच्च जलधारा हि कर्तव्या भक्तितत्परैः। ज्वरप्रलापशान्त्यर्थं जलधारा शुभावः, शतरुद्रीयमन्त्रेण रुद्रस्यैकादशेन तु, रुद्रजाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण वा, षडङ्गेनाथवा तत्र महामृत्युञ्जयेन च। गायत्र्या वा नमोऽन्तैश्च नामभिः प्रणवादिभिः, मन्त्रैर्वाथागमोक्तैश्च जलधारादिकं तथा। तो आगे बोले ब्रह्मा जी कि हे मुनिसत्तम, शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया।
तो अब हे मुनीश्वर, प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुनिए। सूक्ष्म मान को प्रदर्शित करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ में शंख पुष्पी के पुष्पों की संख्या 1,00,000 बताई है। 11 प्रस्थ में चमेली के फूलों का मान 1,00,000 कहा गया है। इतना ही जूही के फूलों का भी मान है और उसका आधा राई के फूलों का मान होता है। मल्लिका यानी मालती के 1,00,000 फूलों का पूर्ण मान 20 प्रस्थ है। तिल के पुष्पों का मान मल्लिका के मान की अपेक्षा 1 प्रस्थ कम होता है। कनेर के पुष्पों का मान तिलक के पुष्पों के मान का तिगुना बताया गया है। पंडितों ने निर्गुंडी के पुष्पों का भी उतना ही मान बताया है। केवड़ा, शिरीष तथा बंधुजीव यानी दोपहरिया के 1,00,000 पुष्पों का मान लगभग 10 प्रस्थ के बराबर होता है। तो इस तरह अनेक प्रकार के मान को दृष्टि में रखकर सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए कामना रहित होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को कह रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। तो भक्तिपूर्वक सदा शिव की विधिवत पूजा करने के पश्चात उन्हें जलधारा समर्पित करें। सन्निपात आदि यानी ज्वर में होने वाले प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को दी जाने वाली कल्याणकारी जलधारा शतरुद्रीय मंत्र से, एकादश रुद्र से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर सब बने हुए मंत्रों द्वारा अर्पित करना चाहिए। सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजनम उत्तमम नाना द्रव्यैः शुभैर्दिव्यैः प्रीत्या सद्भस्मधारिणा घृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्र सहस्रकं तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः एवं अयुतमन्त्रेण कार्यं वै शिवपूजनं प्रमेह रोग शान्त्यर्थं प्राप्नुयाच्च मनेप्सितं षण्ढत्वं यदा दातस्तदा घृत सुपूजनं ब्रह्मभोज्यं तथा प्रोक्तं प्राजापत्यं मुनीश्वरैः केवलं दुग्धधारा च तदा कार्याविशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिजडो भवेत् तस्य संजायते जीवसदृशी बुद्धिरुत्तमा यावन्मन्त्रायुतं न स्यात् तावद्धारा प्रपूजनम् यदा चोच्चाटनं देहे जायते कारणं विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुःखं च परिवर्धितं स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखविलीयते शत्रूणां तापनार्थं वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्यसिद्धिर्ध्रुवं भवेत् वासितेनैव तैलेन भोगवृद्धिः प्रजायते सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवम् मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्च शिवपूजनात् धाराचेक्षुरसस्यापि सर्वानंदकरी शिवे। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और
उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्र न हो जाएं, तब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करते रहना चाहिए। और जब शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पहले की तरह जैसे बताया गया है, दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं को संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि होती है। सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली मानी जाती है। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा एताः सर्वाश्च याः प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवाः तत्रायुत प्रमाणम हि कर्तव्यम तद्विधानतः कर्तव्यम ब्राह्मणानां च भोज्यं वै रुद्रसंख्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं मुनीश्वर एतद्वै सफलं लोके सर्वकामहितावहं स्कंदो मासहितं शंभुं संपूज्य विधिना सह यत्फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम् अत्र भुक्त्वाखिलं सौख्यं पुत्रपौत्रादिभिः शुभं ततो याति महेशस्य लोकं सर्वसुखावहं सूर्यकोटिप्रतीकाशैर्विमानैः सर्वकामगैः रुद्रकन्या समाकीर्णैर्गेयवाद्यसमन्वितैः क्रीडते शिवभूतश्च यावदाभूतसम्प्लवं ततो मोक्षमवाप्नोति विज्ञानम प्राप्य चाव्ययम्। आगे बताते हैं ब्रह्मा जी कि गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों ही फलों को देने वाली है। और ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र के साथ चढ़ाना चाहिए। और उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तो मुनीश्वर, अब जो आपने पूछा था वो सब मैंने आपको बता दिया है। संसार में सदाशिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है, उसे जैसा सुना है मैं वैसा ही आपको बता रहा हूँ। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में सभी सुखों को देने वाले शिवलोक को चला जाता है। वह भक्त वहाँ करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों से युक्त रुद्र कन्याओं से घिरकर बैठे हुए शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है। तदनंतर अविनाशी परम ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शिव पूजन वर्णन नामक ये 14वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शिव पूजा विधान वर्णनम नाम 14 अध्याय।
ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।